जब एक अनजान लड़का एक अनजान लड़की को उठाया अपने कंधे पर, तो सुनिए क्या हुआ। एक कहानी उस गांव की है जहां लोग ट्रेन को देखा भी नहीं था। दो लोग रहा करते थे, पति पत्नी और उनकी एक लड़की बबीता। तो बबीता की मां ने अपने लड़की को 10वीं क्लास तक उसी गांव में पढ़ाया, बगहिया रीवा ज़िला में। और 10वीं पढ़ने के बाद बबीता की मां ने बोली कि बेटी, अब यहाँ बड़ी स्कूल नहीं है, अब मैं तुझे तुम्हारे मामा विवेक के पास इंदौर भेजूंगी पढ़ाई करने के लिए। तो बबीता ने बोली ठीक है मम्मी, चली जाऊंगी और वहाँ अच्छी से पढ़ाई करूंगी। तो माँ ने विवेक से बात की, बोली विवेक, मैं अपनी लड़की को यहाँ 10वीं क्लास तक पढ़ाया और आगे की पढ़ाई करने के लिए बड़ी स्कूल नहीं है, हम आपके पास इंदौर भेजना चाहती हूँ और जो पढ़ाई का खर्चा आएगा वो मैं अपने लड़की की दूंगी। तो बबीता की मामा ने विवेक ने बोला ठीक है बहन, हमारी भांजी बबीता को यहाँ भेज दो। तो माँ ने बोली बेटी, अभी चली जाओ तुम वहाँ मामा के यहाँ पढ़ना। तो बबीता ने बोली ठीक है मम्मी, चली जाऊँगी, पर अभी हमारी तबीयत सही नहीं है, कुछ दिन बाद हम यहाँ से चली जाऊँगी। तो बबीता की माँ ने बोली बेटी ठीक है, मैं आपके मामा से बात करती हूँ, क्या बोलते हैं। तो बबीता के माँ ने विवेक के पास फ़ोन लगाई और पूछी विवेक, अभी बबीता की तबीयत सही नहीं है, कुछ दिन बाद आपके पास चली जाएगी। तो विवेक ने बोला दीदी यहाँ भेज दो बबीता को, मैं यहाँ दवा करवा दूँगा और उसकी पढ़ाई का भी कोई काम नहीं होगा। तो बबीता के माँ ने बोली बेटी चले जाओ, तुम्हारे मामा विवेक बुला रहे हैं, वहाँ दवा भी करा देंगे और जल्दी अच्छी हो जाओगी और पढ़ाई भी चालू हो जाएगी। तो बबीता ने बोली ठीक है माँ, नहीं मानती हो तो चली जाऊँगी, पर हमारी तबीयत सही नहीं है। तब बबीता की माँ ने बोली ठीक है बेटा ये कागज़ लो, तुम्हारे मामा इंदौर में रहते हैं, वहाँ का एड्रेस है और इस एड्रेस द्वारा तुम वहाँ चली जाना। तो बबीता ने बोली ठीक है माँ। बबीता के माँ ऑटो बैठा दी और बोली बेटा ये ऑटो स्टेशन तक जाएगा, तुम स्टेशन में उतर कर अपनी टिकट निकलवा लेना इंदौर की और ट्रेन बैठकर चली जाना। तो बबीता ने बोली ठीक है माँ। वैसे बबीता ने गई स्टेशन में, टिकट कटाई और गाड़ी कुछ देर में आने वाली थी। तभी बबीता ने सोची गाड़ी आने वाली है और ओवरब्रिज डांक कर जाऊंगी तो टाइम लगेगा, हम सीधा 4 नंबर प्लेटफार्म पर नीचे चली जाती हूँ। तो बबीता ने जैसे पहला प्लेटफार्म कूदी, रेल पटरी पर गई, उसी समय ट्रेन के आने का संकेत हो गया। मालगाड़ी आने वाली थी। तभी बबीता ने ट्रेन की संकेत की आवाज़ सुनी और घबरा गई। फिर बबीता ने उसी रेल पटरी पर गिर गई और वहाँ देख रहे थे कई लोग, पर कोई गया नहीं बबीता के पास। बबीता को कोई उठाने वाला नहीं था। अचानक एक आदमी आ जाता है, अनजान लड़का, और देखता है कि एक अनजान लड़की पड़ी है स्टेशन की रेल पटरी पर, तो कोई उठाने नहीं जा रहा है। वो लड़का दौड़ कर गया और बबीता को अपने कंधे पर उठाया और लेकर स्टेशन में रखा। तब कुछ देर बाद बबीता की होश आती है और बबीता रोने लगती है कि मैं रेल की पटरी पर पड़ी थी, घबरा कर चक्कर आ गया था, मैं गिर गई थी वहीं, हमें यहाँ कौन लाया। आदमी ने बोला बहन, मैं धर्मेंद्र यादव हूँ, हम रीवा ज़िला के अतरेला गांव के रहने वाला हूँ। हम कहीं बाहर जा रहा था तो आया, आपको देखा कि आप रेल की पटरी पर पड़ी हो, कोई उठाने वाला नहीं है।
तो हमने आपका हेल्प किया, इंसानियत निभाई, जो इंसान का फ़र्ज होता है वो हमने किया। बबीता ने बोली, भैया आप नहीं होते तो हमारी जान नहीं बचती। हमारे माँ बाप हमें रो रो कर ढूंढते और नहीं पाते, तो भगवान के रूप हो, आप हमारी जान बचाए हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बबीता इतना कहकर रोने लगी और उस धर्मेंद्र भाई को लिपट गई। बोली, भैया तुम आज से मेरे भाई हो। हमारे पास कोई भाई नहीं था, मैं अकेली थी, पर आप भाई के रूप में आकर हमारी जान बचाई। तो धर्मेंद्र भी रोने लगा। दोनों एक दूसरे के अनुभव को पहचानते हैं कि ये हमको भाई का रूप देख रही है, और बबीता भी बोली कि ये हमें बहन का रूप देख रहा है भाई, और हमारी जान बचाया। तो बबीता ने बोली, ठीक है भैया, अब हमारी जान सुरक्षित है, अब मैं ठीक हूँ, वापस फिर चली जाऊँगी अपने मम्मी के पास, नहीं तो हमारे माँ बाप घबराएंगे। पर इतनी बात सुनकर वहाँ के लोगों ने बोला, आपने घर को फ़ोन तो लगा दो, तुम्हारी मम्मी यहाँ आ जाएगी और तुम पढ़ाई करने चले जाओ मामा के यहाँ। तो बबीता ने बोली, मेरी जान बच गई, वही बहुत है, हम अब घर वापस जाऊंगी, इसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। हमारी मम्मी और पापा लेकर हमें मामा के पास जाएंगे, तभी मैं जाऊंगी, अन्यथा अकेला नहीं जाऊंगी। फिर बबीता आकर अपनी मम्मी से सारी कहानी बताती है कि मम्मी, मैं यहाँ से जा रही थी, मेरी तबीयत नहीं अच्छी थी, मैं रेल की पटरी पर गिर गई थी। हमें एक भाई धर्मेंद्र नाम के हमें उठाकर अपने कंधे में उठाकर यहाँ लाया और हमारी जान बचाई। हम आज बच गए, बहुत भाग्यशाली थी आप लोग कि तुम्हारी औलाद ने डूबने पाई। तो माँ ने रोने लगी और विवेक को फ़ोन लगाई। विवेक ने बोला, दीदी हमें तो कुछ मालूम नहीं था, नहीं तो हम भी आ जाता बबीता को लाने के लिए। तो बबीता की माँ ने बोली, ठीक है भाई, अभी बबीता थोड़ा ठीक हो जाए, फिर मैं बबीता को लेकर इंदौर स्वयं आऊँगी। तो भाइयों बहनों, इसी तरह हमें और आपको सभी को चाहिए कि अपने परिवार में अपने बच्चों को जब भी दुखी बीमार रहें तो कहीं अनजान जगह पर ना भेजें। जब उनकी तबीयत अच्छी हो जाए, ठीक हो जाए, तभी उन्हें दूसरी जगह में भेजें और अपने औलाद संतान का इसी तरह रक्षा करें। और इस दुनिया में एक दूसरे को बचाने वाले कुछ ही लोग मिलते हैं संसार में। देखो, बबीता को बचाने वाला वो एक धर्मेंद्र भाई बचा लिया, और बहुत सारे लोग देख रहे थे, कोई ख्याल नहीं रखा। धन्यवाद भाइयों बहनों, कल फिर मिलता हूँ अगली कहानी के साथ। ये रियल कहानी है भाइयों बहनों, इसी तरह और कहानियाँ लेकर आता रहूँगा आपको। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।